वेदांत सार का अभ्यास हम सुबोधिनी टीका के साथ सदानंद योगेंद्र सरस्वती को हमारा प्रणाम। नरसिंह सरस्वती को शांति मंत्र का पाठ क्या। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। आपके सामने अभी वेदांत सार का टेक्स्ट सामने दिखाई दे रहा है जी स्वामी जी। और तदुक्तम हाईलाइट किया हुआ है, दृश्य हाँ। स्वरूपम उपमम। जी। जी। तो यहाँ तक हम आए थे पिछली बार। अभी उसका एक वर्णन करते हैं। वो वस्तु क्या है, किसका भान हमें रखना है। मृद भानवद अद्वैत द्वैत भाने अपि अद्वैत भानम वस्तु भास। एक तो भासमान है और भान है। भान रहना और भासना ये दो अलग। भान मतलब हमारे सामने वो चीज है। भासते, भासते मतलब वो है या नहीं ये डाउट है। इट्स नॉट कंफर्म बट वी नो इट इज देयर। जैसे हम अ, गर्मियों में रास्ते में जाते हैं तो सामने पानी बहता हुआ दिखता है रास्ते पे। वो मृगजल कहते हैं हमें। वो भास, भास होता है हमें। जल है ऐसा भास होता है और वो भान है हमें। यस, वो है ऐसे लगता है और भासमान भी है। बाद में थोड़ी ठीक से देखने से पता चलता है अरे नहीं, ये तो सच का पानी नहीं है।
तो यहाँ पे भी जो अ, सविकल्प समाधि है, वहां पे अखंडा अखंडाकार बोध वृत्ति है। वो वृत्ति है, बोध वृत्ति है, समझने वाली वृत्ति है, वृत्ति के जैसी वृत्ति है, जहाँ ज्ञातृ ज्ञान और विकल्प ये तीन है, और कभी वो तीन नहीं है। द्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारिताया चित्त वृत्ते, जो चित्त की वृत्ति है, और उसको क्या भान होता है? अखंडाकार भान होता है उसको। और भासमान क्या है? ये द्वैत जगत भासमान है उसके सामने। मृद भानवत अद्वैत भाने अपि द्वैतम अद्वैतम वस्तु भासते, ऋण्मय गजादि भाने अपि। मट्टी भी दिखती है, और आकार और नाम वाले वो वस्तुएं भी दिखती हैं, नाम रूप। नाम रूप जगत होता है, और जो मट्टी जो जिससे बनी है वस्तुएं, वो होती है वस्तु। अद्वैत, द्वैत और अद्वैत का जो मिक्सचर है दोनों में, उसके सामने आता है। यहाँ दो शब्द खूब ध्यान रखने योग्य है। एक है भाने अभी, और वस्तु भासते। द्वैत का भान है, और वस्तु का, वस्तु भास रही है, वस्तु दिख रही है, उसका आभास है। भासते, आभास, इट इज नॉट येट कंफर्म्ड। अद्वैत का भान होता है, उसका भी एक्सपीरियंस होता है उसमें। तो ये थोड़ी कंफ्यूज्ड स्थिति होती है। देयर इज नथिंग इन सर्टन, लेकिन ये अखंडाकार वृत्ति है, वो दोनों देख रहा है। अब मैं अपने जागतिक कर्म भी करते हैं, और वो अखंडाकार वृत्ति में, मतलब अद्वैत वृत्ति भी उसके अंदर है। बट ही इज अनअटैच्ड टू ऑल दोज थिंग्स, उसके उससे अलग है। हमारी परिस्थिति क्या है? हम अटैच्ड रहते हैं, हमें सिर्फ वस्तुओं के साथ लगाव होता है, या हमें सिर्फ वो मट्टी के साथ, वो सोना बेचने वाला जो उसका अटैचमेंट उस सोने के साथ है। और कोई जिम जो महिलाएं आदि जो जाती हैं, उस उनका अटैचमेंट कहाँ होता है? वो गहनों पे होता है, मतलब वो आकार, नाम और रूप, उसकी उपयोगिता। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये स्थिर थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। तो आगे जाकर के वो थोड़ा हमें एक्सप्लेन करते हैं। तदुक्तम दृशि स्वरूपम गगनोपमम परम सकृद विभातम तु अजम एकम अक्षरम अलेपकम सर्वगतम यद अद्वयम तदेव च अहम सततम विमुक्तो। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, अपना अनुभव बता रहा है। च अहम सततम विमुक्तः। ओम, ओम मतलब वही जो इटर्नल ट्रुथ, जो है, जो साउंड है, प्राइमोर्डियल साउंड, वो मही, उसके आगे कोई नहीं जा सकता ना। जब बताना ही तो ओम के पास ही बता सकते हैं, ओम तक ही जा सकते हैं। ओम को हम ट्रांसेंड नहीं कर सकते। इसलिए वो अहम सततम विमुक्तो, मुक्तः अहम ओम। तद एव, इसलिए, इसलिए क्योंकि अलेपकम, अलेपक, ये हमने पिछली बार देखा था, सर्वगतम, सब जगह है, पहले से ही खड़ा है वो। यद अद्वयम, जो दूसरा कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए सर्वगत है। मतलब वो पहले से वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, सर्वगतम। यद अद्वयम अलेपकम
उसका लेपन नहीं किया जा सकता, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। सकृत विभातम, सकृत, सकृत मैंने तुरंत ही दिखाई देने वाला। जो है तो वो दिखाई देगा ही ना, सामने ही है। तू अजम एकम अक्षरम, तू अजम है, अज, जिसका जन्म नहीं हुआ, एकम, जो एक ही है, और जो अक्षरम, जिसका नाश नहीं होता और जिसमें कुछ बदलाव नहीं आता। दुषित स्वरूपम गगनोपमम, गगन की उपमा दी है। गगन हमें दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वहां तो वो नहीं है। हम मापने जाएंगे इस इतनी डिस्टेंस के ऊपर वो गगन है, उसका आकार ऐसा है, उसका ये कर्वेचर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। वो हमारा आंखों का इल्यूजन है। दृश्य स्वरूपम, दृश्य स्वरूप में जो है, लेकिन वो आंखों का अ, सामने दिखाई देता है, लेकिन है ही नहीं। इस तरह से ये जो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वाक्य है, उसको उन्होंने उस वहां पे एक्सप्लेन किया। तो आ, यहाँ तक समझ में आ गया। जी। ओके। तो आगे चलते हैं। निर्विकल्पकस्तु, निर्विकल्प, अभी समाधि के बारे में बता रहे हैं। निर्विकल्पक अस्तु, ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्पलया अपेक्षया द्वितीय वस्तुनि तदाकारकारिताया चित्तवृत्ते अतितराम एकीभवेन अवस्थानम। निर्विकल्प के बारे में क्या बोल रहे हैं आपकी? ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षया, ये जो अपेक्षा है क्या क्या है? ज्ञातृ ज्ञान आदि, मतलब त्रिपुटी जो है, उस उसका जो ऑप्शन है, अद्वितीय द्वितीय वस्तुनि तद आकार कारिताया, जिससे दूसरी वस्तु जो है त्रिपुटी के अलावा, उसके आकार में उस अपने आप को उसने ढाल लिया है। चित्तवृत्ते अतितराम एकी भावेन अवस्थानम। अभी क्या हुआ, पहले क्या था? वो चित्तवृत्ति थी, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय, इन भावों को लेकर के वो चित्तवृत्ति थी, एग्जिस्टेंस में थी। अभी क्या हुआ? वो चित्तवृत्ति का नाश हुआ। चित्तवृत्ते अतितराम, चित्तवृत्ति ने अपने आप को ट्रांसेंड किया। अतितर, अतितराम, एक ही भावेन, उसने उसके साथ अपने आप को मर्ज कर दिया। एक ही भावेन अवस्थानम, ये हुआ अपना निर्विकल्प। निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्पलय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारकारिताया चित्तवृत्ते अतितराम एकी भावेन अवस्थानम। तदा, अच्छा, अभी एकी भावेन अवस्थानम,
निर्विकल्प समाधि वस्तु, निर्विकल्प समाधि स्वरूपम आह निर्विकल्पकस्तु इति। निर्विकल्प जो स्टेट है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके स्वरूप के बारे में। अयम च द्विविधः, फिर भी यहाँ दो बार दो प्रकार की बताई गई है निर्विकल्प समाधि। चिरकालाभ्यस्त तदुत्तर सविकल्प समाधि अनुभव जनित संस्कार सह कृताया चित्तवृत्ते ज्ञात्रादि त्रिपुटी लय पूर्वकम अद्वैते वस्तु एक वस्तुन्येक भावनात्मक प्रथमः। पहली जो अवस्था है निर्विकल्प समाधि की, उसके बारे में कहते हैं चिरकाल अभ्यस्त यद उत्तर सविकल्पक समाधि अनुभव जनित संस्कार सहकृतायाः चित्तवृत्तेः ज्ञात्रादि त्रिपुटलय पूर्वकम अद्वैते वस्तुनि। अद्वैत वस्तु में त्रिपुटी का लय करते हुए वो जो चित्तवृत्ति ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय ये तीन के साथ रहने वाली उसका नाश करते हुए समाधि अनुभव जनित संस्कार, समाधि अनुभव जनित मतलब रोज उसका अभ्यास करते 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 एक वृत्ति बनती है, और वृत्ति आखिर में जाकर के वो लय कर किया जाता है। चिरकाल अभ्यस्त यद उत्तर सविकल्प समाधि अनुभव जनित, समाधि के अनुभव जनित जो कुछ संस्कार है उसके साथ और चित्तवृत्ति के नाश के साथ अद्वैत वस्तुनि एक भावनात्मक, वो जो अद्वैत वस्तु है अखंडाकार जो कुछ है उसके साथ एक ही भावेन आत्मक, एक आत्मक, एक प्रकार से ही एक ही भावेन। जैसे आकाश से जो बूंद गिरती है वो अपने साथ ज्ञातृ ज्ञान और ज्ञेय त्रिपुटी के साथ आता है। वो अपने आप एक छोटा बूंद मानता है। पानी तो है, समुद्र का भी पानी है, और आसमान में टपकने वाला वो बारिश का पानी उसमें भी पानी ही है। लेकिन आकार मान में, दोनों में, उसकी उपयोगिता में और उसका जो एक्सपांस है उसमें इसेंशियली बोथ आर वन। तो वो जो पानी आ रहा है वो समाधि मैंने सविकल्प समाधि का एक संस्कार लेकर आ रहा है कि मैं पानी हूं, मैं पानी हूं। भले ही वो छोटा पानी, वो अंदर उसके क्या है, मैं पानी हूं, ये भाव है। जैसे पहले हमने देखा अहम ब्रह्मास्मि, तो ये उसमें है। अभी बाद में क्या होता है उसका एतन निर्विकल्पक समाधिभ्यास पाटवेन लुप्त संस्कार तया निर्विकल्प समाधि का अभ्यास, अभी वो उस तरफ आ गया। और लुप्त संस्कार तया, संस्कार लुप्त हो गया, कौन सा, उसका
जो सविकल्प समाधि का संस्कार जो है उसका ज्ञात्रादि त्रिपुट लय पूर्वकम, ये त्रिपुटी लय जो है उसका वहां पे भी अखंडाकार कारिताया चित्तवृत्ते विनापि स्वस्फूर्ति केवल चिदानंदात्मक अवस्थानात्मको द्वितीय, उसका वो संस्कार जो था सविकल्प का वो भी नष्ट हुआ। ज्ञातृ ज्ञान अज्ञेय ये जो त्रिपुटी है उस उसके साथ जो अखंडाकार वृत्ति लेकर के वो समाधि में अवस्थान कर रहा था, उसके बिना वो भी वो छोड़ दिया। स्वस्फूर्ति केवल चिदानंदात्मक, अब क्या रहा उधर उसके साथ, सिर्फ उसके साथ स्वस्फूर्ति, सेल्फ मोटिवेशन, वो को ही खुद में ही रममाण है। केवल चिदानंदात्मक अवस्थानात्मको द्वितीय, तो द्वितीय निर्विकल्प समाधि है वो स्वयं स्फूर्त है और केवल चिद आनंद आत्मक अवस्थान में ही वो अपने आप को मानता है। स्वस्फूर्ति ही केवल चिदानंदात्म अवस्थानात्मको द्वितीय। एक है सविकल्प समाधि का अभ्यास करते करते वो संस्कार के साथ वो अखंडाकार वृत्ति में आता है, अखंडाकार वृत्ति मर्ज हो जाती है और उसको सब निर्विकल्प समाधि बनती है। दूसरे में वो जो संस्कार है वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं और चित्तवृत्ति की आवश्यकता नहीं रहती और स्वयं स्फूर्त होकर के वो चिद चिदात्मक मतलब सच्चिद आनंद में ही अवस्थान करने लगता है। मतलब उसका जो जो भी चित्तवृत्ति कहे या न कहे, अभी चित्तवृत्ति तो नहीं रही उधर, और रहा क्या, सिर्फ सच्चिद आनंद, वहां चित्तवृत्ति भी नहीं है। मतलब वो जो बूंद है आसमान से गिर रहा था, वो जो बूंद है वो समुंदर के पानी में मिल गया। तत्र द्वितीयं पक्षम अभिप्रेत्य आह, तत्र द्वितीयं पक्षम अभिप्रेत्य आह, ज्ञातृ ज्ञानादि इति। ये ज्ञातृ ज्ञानादि क्या है, देखिए, ये जो है ना विकल्प लय अपेक्षया, इसका थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं अभी। ननु एवं समाधि सुषुप्तयो अप- विक्षेप अभावेन वृत्ति भानाद् अभेदम आशंक्य परिहरति ततश्च इति। अब एक शंका आ रही है, ये शंका ये है कि समाधि और सुषुप्ति उसमें क्या
आ, सामंजस्य है, और क्या ये अलग अलग है, या क्या ये एक ही है? विक्षेप अभावेन, दोनों में विक्षेप का अभाव है, मतलब दोनों में तफावत कुछ नहीं। समाधि और सुषुप्ति दोनों वृत्तियों के साथ ही है। वृत्ति भानाद अभेदम आशंक्य। और तो ये दो जो नाम हमने देखे, समाधि और सुषुप्ति, उसमें जो वृत्तियां बनती हैं, समाधि में एक वृत्ति बनेगी, सुषुप्ति की एक वृत्ति बनेगी। क्या इन दो वृत्तियों में अभेद है? मतलब क्या दोनों एक ही तरह की हैं? मतलब आप समाधि में जाओ तो जो लाभ मिलेगा, सुषुप्ति में जाइए वही लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ है? सुषुप्ति में हम कब जाते हैं? जब हमारी पूरी इंद्रियां, मन, सब किसी एक पॉइंट में मर्ज हो जाती है, मन में मर्ज हो जाती है। इंद्रियां, सामने पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय मर्ज हो जाती है कुछ क्षणों के लिए, कुछ अ, समय के लिए। परिहरति तत, लेकिन ये जो शंका है उसका परिहार किया जा रहा है। ऐसे वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा, ये सही नहीं है। तत्र युक्तिम आह, वहां एक युक्ति दी जाती है। उभयत्र इति, ये दोनों में क्या है? समाधि सुषुप्तयोः इति अर्थः। उभयत्र मतलब समाधि में और सुषुप्ति में। तत् सद्भाव इति, वहां सद्भाव है। समाधि, समाधौ अज्ञानम अनवृत्ति ही, सद्भावात् सुषुप्तौ वृत्तिभावात् च। वृत्ति का सद्भाव या अभाव होगा। वृत्ति सद्भावात् सुषुप्तौ, सुषुप्ति में क्या है? वृत्ति का सद्भाव है, मतलब वृत्ति रहेगी। और समाधि में वृत्ति नहीं रहेगी। वृत्त्याभावाच्च तयोः भेदो प्रपत्तेः इति। वृत्ति अभावाच्च, वृत्त्याभावाच्च तयोर्भेदोपपत्ति इति। उपपत्ति, हमने कुछ प्रमाण देखे, ये है उपपत्ति, उपपत्ति का प्रमाण। फिर से थोड़ा हम रिवीजन करते हैं कुछ समय के लिए। ये देखिए, वेदांत शास्त्र के प्रमाण सामने दिखाई दे रहा है, स्लाइड। एविडेंस जी। फॉर, हाँ, एविडेंस, इंस्ट्रूमेंट जी। फॉर नॉलेज, प्रमा। हम्म। ज्ञान प्राप्त के प्रकार, किस 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 प्रकार से हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं? ज्ञान की प्राप्ति मतलब हाउ टू इस्टेब्लिश दैट व्हाट आई सी, व्हाट आई एक्सपीरियंस इज ट्रू और नॉट। ये क्या है? कुछ गलत देख रहा हूँ। प्रत्यक्ष, मेरे सामने कुछ चीजें हैं। अनुमान, इन्फेरेंस, उपमान, एनालॉजी, शब्द प्रमाण, उपनिषद, जो इसका ही अभ्यास कर रहे हैं हम। और ये उपनिषद
उसके ऊपर सिर्फ हम बिलीफ नहीं है, उपनिषद आर नॉट बिलीफ, बिलीफ सिस्टम। जैसे दूसरे लोग मानते हैं कि मैं इस पुस्तक में बिलीव करता हूँ, इसने इस प्रॉफिट में बिलीव करता हूँ, उसको मिला, ऐसा कुछ यहाँ बिलीव नहीं है। यू आस्क क्वेश्चंस, और ये छह जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर उसने जो बोला है, उसने कुछ लिखा होगा, कुछ किया होगा, उसने कुछ बोला होगा, उसको इन छह के आधार पर परखो, टेस्ट करो। तो ये छह प्रमाण है, और ये छह प्रमाण के आधार पर जब हम उस किसी चीज को परखते हैं, तो हमें वो चीज हमारे सामने प्रमा बनकर आती है, तो ज्ञान बनकर निखरती है। हम्म। अनुमान, इन्फेरेंस। अभी इसके सहारे हम यहाँ देखेंगे क्या बोल रहे हैं हमारे सदानंद योगींद्र। वृत्त्या भावा च तयोर्भेदो उपपत्ति ही, ये उपपत्ति है। हमें उसके बारे में पता चला। ये छ के बारे में वो और एक प्रकार है उपपत्ति, मतलब यस, वो हमारे सामने प्रकट हुआ, उपपत्ति। प्रत्यक्ष के साथ जैसा ही हमें उसका एक्सपीरियंस हुआ। सर, सामने क्या दिखाई दे रहा है अभी? जी अभी दिखाई दे रहा है वो, ये वे शौच, शौच, और- शौच संतोष तपा स्वाध्याय, ये वाला साइड दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा व्यक्ति अच्छा भावस्य, हाँ वो दिखाई दे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है रहा ठीक है। है। 30वां श्लोक। ओके ओके ओके, यहाँ पे मेरा थोड़ा सही से शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है चलेगा। ओके। 30 श्लोक दिखाई दे रहा है ना अभी? विद्या भावाच तयोर भेदो उपपत्ति, ये हाईलाइट दिखाई दे रहा है ना आपको अभी? हाईलाइटेड जी आइटम। हाँ। जी। अच्छा। हाँ हाँ। इस उपपत्ति से, इस प्रकार से हमें ये इसका ज्ञान हुआ कि तयोर भेदो हो, दो वृत्तियों का भेद, इनमें दोनों में वृत्तियों का भेद है। एक में वृत्ति है, एक वृत्ति नहीं है। समाधि में वृत्ति का अभाव है, लेकिन सुषुप्ति में वृत्ति है। वृत्ति सद्भावात सुषुप्तौ समाधा समाधौ जायमान वृत्ति सद्भावात सुषुप्तौ वृत्ति अभावात, ओ सॉरी, सुषुप्ति में वृत्ति का अभाव है, लेकिन समाधि में वृत्ति है। इस कैसी मजा है देखिए। सुषुप्तौ वृत्ति अभावात च। सुषुप्ति में वृत्ति नहीं, लय है। हमारे संस्कारों का और हमारे जागतिक जो पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जो चीजें हैं, उसका लय है सुषुप्ति में। और समाधि में वृत्ति है, कौन सी? अखंडाकार वृत्ति है। उस वृत्ति को वो मर्ज करता है अखंड जो वस्तु है उसमें। समझ में आया? समझ में थोड़ा उसको ट्रिकी है, इज लिटिल ट्रिकी दिस वन। ओके। जी बहुत कठिन है। हाँ, नहीं बड़े नहीं ठीक है।
सुषुप्ति में वृत्ति नहीं है और समाधि में वृत्ति है। समाधि इज अ वृत्ति, सुषुप्ति इज नॉट अ वृत्ति। ये अवस्था, इसमें उसने एक शंका निकाली है। हमारी एक अवस्था क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ठीक है, ये तीन हम्म। अवस्थाएं हैं। और एक जी। तुरीय, ये भी एक अवस्था है। जी। अरे तुरीय, उसमें अभी समाधि को लाया है उसने। एक्चुअली तुरीय उसको बोला नहीं है, हम समाधि के नाम से ही जानते हैं। लेकिन हमारे लिए हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरते हुए जागृत में हमारी जो वृत्तियां होती हैं वो बदलती रहती, विक्षेप वृत्तियां ज्यादा रहती है जागृत। स्वप्न में जो जागृत में देखा होगा या पहले कुछ संस्कार मन में जगह है, उसकी वृत्तियां उठती है, वहां पे है। और सुषुप्ति में क्या होता है? ये सब वृत्तियां मर्ज हो जाती है। किसमें? अज्ञान में। जी। हमने वो देखा कि समष्टि अज्ञान, वेष्टि अज्ञान, ये सब देखा ना कुछ समय पहले। तो उसमें वो मर्ज हो जाता है, वहां वृत्ति नहीं रहेगी सुषुप्ति में। लेकिन वो अवस्था है। जी। इसका मतलब हमें पूर्ण पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो जो अवस्था है अज्ञान की अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अज्ञान की अवस्था है वो। और समाधि, वहां वृत्ति है। वो वृत्ति जो है वो अखंडाकार वृत्ति है। वहां ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी रहे या न रहे, रहने के बाद भी वो वृत्ति के साथ रहेगा, नहीं रहने के साथ वो वृत्ति के साथ रहेगा। तो एक है सविकल्प समाधि, दूसरी है निर्विकल्प समाधि। और सुषुप्ति, सुषुप्ति हुई एक अवस्था। सविकल्प समाधि का अभ्यास करते करते ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी के साथ अभ्यास करते करते अखंडाकार वृत्ति बनती है। अखंडाकार वृत्ति बनते बनते वो जो वृत्ति है, जिस अखंड का ही जिसने आकार लिया है, उसमें वो मर्ज हो जाती है। वो हो गया अपना निर्विकल्प समाधि। वहां विकल्प नहीं है, वहां और कुछ तीसरी चीज, दूसरी चीज नहीं है, अद्वैत ज्ञान है। इसलिए श्री रामकृष्ण जब वेदांत की साधना कर रहे थे तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि बीच बीच बार बार उनको भवतारिणी माँ का जिसका जो जिसकी वो आराधना करते थे वो सामने आती थी। तो उनके जो गुरु है तोतापुरी जी बोले ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला अपने खड्ग से उसे काट दो, अपने ज्ञान खड्ग से उसे काट दो। तो उसने वो कहा, या बाद में ठाकुर ही बोलते कि আমি ওকে আমার জ্ঞান খড়গে ওকে ठीक है। দুভাগ করে দিলাম, মানে কেটে দিলাম। मतलब सविकल्प और निर्विकल्प, मैंने वृत्ति जो है उसमें ये जो त्रिपुटी है, त्रिपुटी के मैंने ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय, इसको उस उन्होंने निकाल दिया अपने अंदर से। जो उनकी वृत्ति बन रही थी, वो वृत्ति किसकी बन रही थी? भवतारिणी माँ की बन रही थी, या उनके जो गुण हैं उनके साथ बन रही थी, जो भी है पता नहीं हमें कैसे क्या होगा। लेकिन उन्होंने जो बताया बाद में, और तब जाकर उनकी निर्विकल्प समाधि हुई। तो ये कहानी हमें मिलती, कहानी नहीं, मे बी दिस इज ट्रू ओवर दैट एट दैट टाइम। हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि जो यहाँ लिखा है उनके साथ भी वैसे हुआ होगा, बोल नहीं सकते क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अब तक। तो वहाँ आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो
समाधावज्ञा वृत्ति सद्भावात् सुषुप्तौ वृत्ति अभावाच्च तयोर्भेदो उपपत्तेः इति। उपपत्ति ये एक ज्ञान की पद्धति है। तो ये यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ तक हमने आज उसका अभ्यास किया। हमने इस यहाँ का अभ्यास किया यहाँ तक। निर्विकल्पस्तु ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयापेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारकारिताया चित्तवृत्तेः अतितराम एकी भावेन अवस्थानम तद आकार आकारित चित्तवृत्तेः अतितराम एकी भावेन अवस्थानम। ये याद रखना। तद आकार में, उसके आकार के आकार में जो चित्तवृत्ति बनी थी उसको अतितराम, उसको उसने ट्रांसेंड किया। किसने किया? उस वृत्ति ने ही किया। एक ही भावे न, उसके साथ एक एक होकर के, टोटली मिक्स होकर के अवस्थानम, उसमें अवस्थान प्राप्त किया। दिस इज व्हाट, दिस इज निर्विकल्प। तो आज यहीं रुकते हैं हम। निर्विकल्प समाधि आप सबको प्राप्त हुई होगी आज। जी। शिवानंद जी का आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब। नहीं नहीं, मैं जगा हूँ, सोया नहीं हूँ, चिंता मत कीजिए, सुन रहा ओके ओके, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। हूँ।